Hello friend, welcome to the PIC IS Academy. The Pune Institute for Administrative Careers, head office in Pune. Here given phone numbers. One branch in Nasik, given phone numbers. You can call or visit. Here the directors, Abhijit Patil sir, sociology optional topper with 377 marks, experience of UPC interview in 3 times, and experienced faculty for GS2 or 4, and associated faculty with Yeshida SIC in Mumbai. Here this is me, Praveen Gangode, YouTubers daily current affairs, experience subjects GS3, MPC for MPC polity and economics, and optional political science. Now we are discussing on Unlawful Activities Prevention Act. A act क्यों न्यूज़ में था? Because recently Anand Teltumde and Gautam Navlakha has been charged under the provision of this act and उनका कुछ कनेक्शन नक्सलिज्म के साथ था, ऐसा आरोप है उनके ऊपर एंड उनको अरेस्ट किया गया है। एंड ये एक्ट इस्टेब्लिश किया गया है 1964 में and aim at effective prevention of unlawful activities associations in India. इंडियन नेशन के अगेंस्ट अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की होगी तो उनके प्रिवेंशन के लिए ये बनाया गया है। एंड दिस एक्ट आल्सो डीलिंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अमेंडमेंट कुछ की गई थी 2004 में, अमेंडमेंट की गई थी एंड एडेड द टेररिस्ट एक्ट टू द लिस्ट ऑफ ऑफेंस टू बैन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रही होगी तो उसको बैन की जा सकते हैं। ओके एंड 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज ओनली रेफर टू एक्शन रिलेटेड टू द सेशन एंड सेशन ऑफ टेरिटरी। इट मीन्स अगर कोई इंडिया के टेरिटरी से कोई बाहर जाना चाहता है या तो छोड़ के जाना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ चार्ज कर सकते थे। ओके बट 2004 में चेंज किया गया है एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करती होगी तो उसको बैन किया जा सकता है, ऐसा चेंज किया गया है। ओके एंड इन 2019 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो बिल था लाया गया था एंड कुछ चेंज किया गया एंड डिजाइनेड द इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट एक्टिविटी से बैन किया जा सकता है या तो चार्ज किया जा सकता है। इससे पहले 2004 तक ऑर्गेनाइजेशन को किया जा सकता है 2004, इट मीन्स बिफोर द 2019 एंड अब ऑर्गेनाइजेशन को भी एंड इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट कर सकते हैं। ओके एंड व्हाट प्रोविजंस आर मेड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2019। सबसे पहले तो एक बनाया गया था कि टू डिजाइनेट द इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। पहले एक्ट में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कर सकते, अब इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकते थे। ओके नाउ द बिल एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA टू ग्रांट द अप्रूवल ऑफ सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में कुछ शामिल होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकते हैं। ओके उसकी अथॉरिटी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को दी गई है। ओके नाउ बिल आल्सो एम्पावर्स द ऑफिसर ऑफ NIA द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड और अबव to investigate the cases of terrorism in addition to those conducted by the DSP and ACP। okay और above cases क्या क्या चेंज हुआ था? तो designated individual as a terrorist would be helping in making the strong preventive mechanism। एक strong preventive mechanism बनाया गया था बिकॉज इससे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करती थी इसलिए उनके ऊपर चार्ज लगाया जाता था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होने के बाद इंडिविजुअल तो एक्टिविटी करता ही रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव मैकेनिज्म चाहिए था, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। उसका एग्जांपल हफीज़ सईद एंड मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित करने के लिए डिज़ाइन किया इंडिया ने डिमांड किया था, तो ये एक्ट बनाना बहुत जरूरी था इसलिए बनाया गया है। ओके दिस एक्ट टेररिस्ट एक्ट आर कमिटेड नॉट ओनली बाय ऑर्गेनाइजेशन बट बाय इंडिविजुअल एज वेल। तो 2019 से ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल दोनों को भी चार्ज कर सकते हैं अंडर के रिगार्डिंग। ओके चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है? एक तो इंडिया में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एंटी टेररिस्ट जो लॉ है जैसे कि पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट एंड टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट प्रिवेंशन एक्ट रिवील दैट दे आर ऑफ्टन मिसयूज एंड एब्यूज। बहुत बार तो मिसयूज भी हो रहा है एंड इट गिव्स द स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी को एक पावर दी गई है टू डिटेन एंड अरेस्ट द इंडिविजुअल्स बिलीव्स इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़। एक स्टेट अथॉरिटी को एक
एक्स्ट्रा पावर दी गई है टू डिटेन एंड अरेस्ट द इंडिविजुअल। इससे तो इंडिविजुअल लिबर्टी भी कर्टेल होती है अंडर दी आर्टिकल्स ऑफ 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गारंटी दी गई है, तो उसको भी इंडिविजुअल की पावर्स को भी कर्टेल्स हो सकती हैं। एंड सम एक्सपर्ट्स फील्स दैट इट इज़ अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। कैसे? बिकॉज ये जो NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनको एक पावर दी गई है टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो जो स्टेट अथॉरिटी के पुलिस है तो उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए ये अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ओके, एंड दिस इज यूज अगेंस्ट द क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बार तो ऐसा हुआ, रिसेंटली जो गौतम नवलखा उनको चार्ज किया गया है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत बार ही वो आर्टिकल्स लिखते थे, तो वो भी एक टारगेट किया जा सकता है, ऐसे कर रहे हैं। ओके, एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट का डाटा आया था, उसमें बताया था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के जो एक्ट है उनके अंडर जो रजिस्टर केसेस है 35% केसेस ये मणिपुर से रिकॉर्ड हो गए थे। 35% केसेस मणिपुर से। यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर एंड नंबर ऑफ पर्सनस हु आर अरेस्टेड, एंड जो केसेस रजिस्टर है सबसे ज़्यादा तो मणिपुर में है, इट मीन्स 35%, एंड पर्सन अरेस्टेड दिए गए हैं, इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा पर्सन से अरेस्टेड। ओके, एंड ऑफ ऑल द केसेस रजिस्टर्ड अंडर द UAP इन 2017, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्डेड द 17%, Assam recorded the 14%, Uttar Pradesh recorded the 12%, and BR then 5%. UP topped the state in the number of arrests made with the 382%, followed by Assam, Manipur, and Jammu and Kashmir. Okay. Now the law infringes the fundamental right. सबसे important part है, and this UAP Act was against the basic fundamental right enshrined in the Constitution of India. बहुत बार तो बहुत केसेस देखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट ही हैं, एंड इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ 14, 19 एंड 21. दिस एक्ट आल्सो कर्टेल द राइट टू डिसेंट. बहुत बार तो जो एथॉर्स हो गए, कोई राइटर्स हो गए, उनके अगेंस्ट भी लगाया गया है, इसलिए समटाइम्स कर्टेल द राइट टू डिसेंट. इट प्रोवाइड नो अपॉर्चुनिटी टू पर्सन टर्म एज टेररिस्ट टू जस्टिफाई. अगर कोई पर्सन को टर्म लगाया गया टेररिस्ट है तो उनको जस्टिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. ओके, इसलिए तो ये एक्ट वायलेट करता है जो टेनेट्स ऑफ बेसिक टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ. ओके, नाउ द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन दिस एक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ऐसी कोई एक वायलेंस होगी उसमें कुछ क्रिमिनल हो सकता है, तो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड कोर्ट have also repeatedly held that speech or action constitutes sedition only if it incite and tend to incite disorder or violence. अगर कोई व्यक्ति की कोई स्पीच या तो कोई एक्शन उसके उस एक्शन से या तो उस स्पीच से कोई सोसाइटी में डिसऑर्डर या तो वायलेंस क्रिएट हो सकती है, तो वही कारण से सेडिशन लगाया जा सकता है. ओके, अगर कोई स्पीच या तो एक्शन से डिसऑर्डर या तो वायलेंस हो सकती है तो ही सेडिशन एक्ट को चार्ज किया जा सकता है. ओके, व्हाट नीड टू बी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एक्ट? नीड टू इंश्योर सोशल वेलफेयर एंड कम्युनल हार्मनी, एंड इनोसेंट पीपल जो है उनकी लिबर्टीज़ को कर्टेल नहीं करना चाहिए. एंड पॉलिटिकल क्लास शुड नॉट यूज एज अ वेपन टू डिस्ट्रॉय द डिसेंट एंड पोलराइज द पीपल इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म. Indian authorities should stop targeting the human rights defenders, activists, journalists for criticizing the government. अगर कोई जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स होगा तो अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता होगा तो उनके अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटी ने टारगेट नहीं करना चाहिए. नाउ देयर इज़ अ ग्रेटर रोल फॉर जुडिशरी. अब यहाँ पे जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कोई केसेस अगर आते होंगे तो उसको केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए एंड चेक करनी चाहिए थ्रू द जुडिशियल रिव्यू.
terrorism is undoubtedly big threat and must be tackled with स्ट्राइगनेंट काउंटर टेररिस्ट लॉ। एक तरह काउंटर टेररिज्म लॉ तो होना ही चाहिए, बट टैकल करने के लिए एक बिग थ्रेट है, बिकॉज उसको प्रूव करना बहुत एविडेंस भी वैसे होना चाहिए। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेट अप द रिव्यू कमिटी टू एग्जामाइन एंड सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनेटिंग इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। एक रिव्यू कमिटी को एग्जामाइन करने के लिए सेटअप करना चाहिए सिंगल इंडिविजुअल जो है उनको टेररिस्ट डिजाइनेट करने के प्रोसेस के लिए। ओके, नाउ अंडर द राइट टू अपील फॉर द इंडिविजुअल अगेंस्ट हिम बीइंग डिजाइनेटेड एज अ टेररिस्ट, जुडिशरी शुड फॉलो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयर प्रोसीजर। जो फेयर प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए जुडिशरी ने। एंड officers were found guilty of any misuse and abuse of powers under the law must be strictly punished। अगर कोई ऑफिसर्स ने मिसयूज किया एंड अब्यूज किया ये पावर का तो उनको भी पनिश करना चाहिए। एंड नीड टू ड्रॉ द बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द स्टेट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन केस ऑफ क्लासिकल डायलेमा। बैलेंस होना चाहिए इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिक्योरिटीज में। ओके, एंड should follow the principle of objectivity and avoid any misuses। Okay, so thank you.